Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Today is our 39th lecture of 12th biology and आज हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं that is the nerve impulse. मैंने आपको कहा था कि जो न्यूरॉन्स हैं या जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो मैसेज है वो बेसिकली करंट की या नर्व इम्पल्स की शक्ल में मूव करता है. सही है. तो आज हम वो देखेंगे कि वो इम्पल्स क्या है, वो कैसे जनरेट होती है और उस इम्पल्स जब वो आती है तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में नॉट स्ट्रक्चर में न्यूरॉन की फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आती हैं. सही है. तो हम डिस्कस करते हैं. तो नर्व इम्पल्स को मैं सबसे पहले अगर डिफाइन करूं और उसके बाद फिर मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा तो दैट वुड बी के जी नर्व इम्पल्स हम कहेंगे इट इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज involving the change in concentration of different ions across the membrane of न्यूरॉन. बुलाना उनको कहेंगे आस्ता बोले यार, शोर आ रहा है. ठीक है. अच्छा जी, समझ गए बात को कि द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक ऐसा चेंज आता है जिसमें उसके बाहर और अंदर कुछ आयंस, मैं बताऊंगा कौन से आयन, उनकी कंसंट्रेशन फर्क कर जाती है. सही है. ये आपको पता चल गया कि ये एक वेव है और इस तरह आती है और गुजर जाती है. ये इसको डिटेल में जाने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल. आप मुझे बताएं पोटेंशियल क्या होता है, अंदाजा बताएं. पोटेंशियल हम कहते हैं द एबिलिटी टू डू सम वर्क. या अगर बैटरी के हवाले से देखें तो मुझे एक बात बताएं, बैटरी में क्या होता है. आप बैटरी को चार्ज करते हैं, उसके टर्मिनल्स, एक टर्मिनल पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर देखो इधर देखो, और दूसरे पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है. फिर जब आप इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं तो करंट पास होता है. यही आप जानते हैं ना कि आपने ये बात पढ़ी हुई है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, कि पोटेंशियल क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप एक साइड पे कंसंट्रेट करते हैं, उधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन विल बी अलाउड, बटन दबाया या सर्किट को जोड़ा, सर्किट क्लोज किया, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी अलाउड टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव टर्मिनल तो करंट पास करता है. हाँ जी. यही काम आप ये सोचें कि ये एक सेल है, ये कमरा एक न्यूरॉन है और इसके अंदर अगर कम पॉजिटिव चार्ज यानी अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही खिड़की खुलेगी तो कुछ चीज़ें इधर उधर जाएंगी. ये बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, अंदर नेगेटिव चार्जेस को ज़्यादा भरा हुआ है, बाहर पॉजिटिव चार्जेस को ज़्यादा भरा हुआ है. तो आपको पता लग गया कि फ़र्क है इस मेम्ब्रेन के गिर्द, फ़र्क है मुख्तलिफ. यानी फ़र्ज़ किया ये एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर फ़र्ज़ किया देयर इज़ पॉजिटिव चार्ज. फ़र्ज़ किया, मैं अभी जब पूरी डिटेल बताऊंगा तो कुछ और बातें होंगी, और नेगेटिव चार्जेस बाहर हैं. तो दिस डिफरेंस ऑफ द चार्जेस across the membrane, I will not say the charges, I will say the difference of the concentration of different ions across the membrane, this would be called potential. That this membrane ये इस तरह हो जाती है. सही है. जब एक न्यूरॉन, सही है, ये पोटेंशियल का पता लग गया, the ability to do work या difference of the concentration of different ions across the membrane of the neuron is called as the potential. But if I say न्यूरॉन जो होता है, अगर जब उसमें से करंट पास नहीं कर रहा होता तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्या कहते हैं? सही है, मैं डिफाइन करूंगा. सो द पोटेंशियल
across the membrane of neuron during non-conducting phase। जब न्यूरॉन में से मैसेज नहीं गुजर रहा होता तो वो बेसिकली क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग फेज। सही है, जब मैसेज गुजर रहा हो, मसलन मैं एक न्यूरॉन हूं और मेरे अगर यहां से एक तरफ मैसेज गुजर रहा है तो अब मैं कंडक्शन हालत में हूं, नहीं गुजर रहा तो मैं नॉन कंडक्शन फेज में हूं। समझ गए? तो नॉन कंडक्शन फेज में जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर एग्जिस्ट, इधर देखो किताब में लिखा है, सब कुछ लिखा है, मेरी बात सुनो। नॉन कंडक्शन फेज में जब इलेक्ट्रॉन मूव, जब न्यूरॉन इंपल्स को, मैसेज को कंडक्ट नहीं कर रहा होता, उस वक्त जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल, RMP। सही है। अब ये मेम्ब्रेन, ये पोटेंशियल, ये देखो ना जी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फर्क ये कैसे मेंटेन होता है, इसको अभी हमें पढ़ना है। तो आपको पता चल गया कि पोटेंशियल क्या होता है, इंपल्स क्या होती है, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब हम बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, पॉइंट्स में यहां बताऊंगा, डायग्राम में यहां दूंगा। इफ आई से दैट, फर्ज किया जी ये है एक सेंसरी न्यूरॉन और ये है जी उसकी सेल बॉडी, आप जानते हैं, हाँ जी, तो दिस इज द सेल बॉडी एंड ये उसकी, अब आपको पता है कि ये उसकी एक ब्रांच है जो कल हमने बात की थी जिसको पेरिफेरल ब्रांच कहते हैं, फर्ज किया, और ये एक दूसरी ब्रांच है जिसको आप सेंट्रल ब्रांच कहते हैं। आपको ये पता चल गया। सो फॉर द इलेबोरेशन पर्पज, समझाने के लिए मैं इस न्यूरॉन को कुछ इस तरह खोल देता हूं आपके साथ। सही है, सिर्फ समझाने के लिए कि इसकी ये जो इतनी सी जगह थी उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। सही है, ये आपको पता है अच्छी तरह कि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, जो सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह की मेम्ब्रेन है। सही है, पर इसमें कुछ चीजें एडिशनल है, वो हम बात करेंगे। सही है जी, तो आपको लग गया पता। सबसे पहले नंबर पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब एक न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा होता तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बाहर ज्यादा पॉजिटिव होती है और अंदर कम पॉजिटिव यानी नेगेटिव होती है। समझ रहे हैं ना? यानी बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ये खिड़की बंद ही कर दो ना, खुली क्यों हुई है? बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होता है। मतलब अंदर मैं क्या लिखूंगा? नेगेटिव, सिर्फ समझाने के लिए। समझ गए? अब सर ये है जी, आमतौर पे मैंने इस मेम्ब्रेन को नाम दिया है कि जनाब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। इस टाइम पे मेम्ब्रेन जो है वो कंडक्ट नहीं कर रही। अंडरस्टूड? अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन सर ये काम चार्जेस को किस तरह से, यानी बाहर ज़्यादा पॉजिटिव और अंदर कम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ये कैसे मेंटेन हुआ? इसके लिए 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहली बात, नंबर 1, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए पहला मैकेनिज्म ये है। दूसरा हम कहते हैं पोटाशियम लीकेज या पोटाशियम लीकी चैनल्स। ठीक है, और तीसरे नंबर पे दैट इज द नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसाइड द सेल। मैं बात बताता हूं। देखिए, हमने यही बात की ना कि न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव है। याद रखिएगा, 2 आयंस, सारे आयंस तो मैं नहीं बताऊंगा यहां पे, नहीं, मेजरली इंपॉर्टेंट 2 आयंस हैं, एक है सोडियम और एक है पोटाशियम। सही है, सोडियम जो होती है ना वो बाहर, सोडियम जो है ना वो ज्यादा होती है बाहर की साइड पे। सही है, यानी जितनी सोडियम बाहर होती है ना, अंदर होती है, उसका 10 गुना सोडियम बाहर होती है। ठीक है, ये हमें ये पॉइंट बता रहा हूं आपको। सही है, और नंबर 2, पोटाशियम जो होती है वो अंदर जितनी होती है, वो बाहर जितनी होती है ना,
उसके 20 गुना ज्यादा अंदर होती है। ठीक है, यानी सोडियम इज प्रेजेंट। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव आइन है, ये पोटेशियम कोई नेगेटिव नहीं है, बट आई वुड से द सोडियम इज प्रेजेंट मोर टुवर्ड आउटसाइड, क्योंकि सोडियम वैसे अमाउंट में भी ज्यादा होता है। ठीक है, और पोटेशियम इज प्रेजेंट मोर टुवर्ड इनसाइड। इट्स अबाउट, जितनी सोडियम अंदर उससे 10 गुना बाहर ज्यादा, और जितनी सोडियम बाहर, पोटेशियम बाहर, उससे 10 गुना अंदर ज्यादा। नाउ व्हाट टू डू, जो है यहां पे इस, अच्छा देखें जी, फिर भी सोडियम को बाहर भेजा जाता है और पोटेशियम को अंदर भेजा जाता है। क्यों? इसलिए अगेंस्ट द, आपको पता है ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। वो इस तरह से कि यहां पे इस मेम्ब्रेन के, आपको पता है कि ये लिपिड बाइलेयर है, ऐसे है ना, आपको पता है ना, ये मेम्ब्रेन क्या है भाई, जिस तरह बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन, जिस तरह आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये वैसे ही है ना। तो ये लिपिड बाइलेयर हो गई वगैरह 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 वगैरह, सही है। अब मैं सिर्फ समझाने के लिए ये इतनी सी इस तरह से बना दी है, लेकिन इस मेम्ब्रेन में कुछ पंप होते हैं जिनको बेसिकली हम कहेंगे सोडियम पोटाशियम पंप। क्या है जी? सोडियम पोटाशियम पंप। ये पंप क्या करते हैं? ये सोडियम और पोटाशियम दोनों को उनके नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। यानी ये सोडियम को, अगर सोडियम बाहर ज्यादा है फिर भी उसको अंदर से उठा के बाहर फेंकते हैं, और पोटाशियम बाहर कम है अंदर ज्यादा है फिर भी पोटाशियम को अंदर ज्यादा उठा के फेंकते हैं। समझ गए? अब देखें कि ये इसका मतलब है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मूव करेंगे तो ये एनर्जी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है कि नहीं होती? सही है। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है तो उसमें एटीपी इस्तेमाल होता है, और वो एनर्जी खर्च होके वो आपको पता ही है ना, एटीपी इस्तेमाल होता है, वो एनर्जी देता है। और उस एनर्जी की वजह से अगर 2 पोटाशियम अंदर आ जाते हैं ना, 2 पोटाशियम, तो उनके बदले 3 सोडियम बाहर जाते हैं। यहीं पे फर्क समझ आ गया भाई? 2 पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर आ रहे हैं तो 3 बाहर जा रहे हैं, तो फिर बाहर ज्यादा पॉजिटिव होगा कि अंदर ज्यादा पॉजिटिव होगा? बाहर। बिकॉज फर्क इस कमरे में 3 लोग बाहर जा रहे हैं और 2 लोग अंदर आ रहे हैं, 3 लोग बाहर जा रहे हैं, तो कमरे में आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की तादाद कम होती जाएगी। तो उसे ये है जी सबसे पहला मैकेनिज्म जिसकी वजह से बाहर ज्यादा पॉजिटिव होता है। आई वुड से कि ये है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन, और इस दौरान इस मेम्ब्रेन के गिर्द जो पोटेंशियल है, जो चार्जेस का डिफरेंस है, वो कितना है मैं बता देता हूं, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। सही है। और ये कैसे मेंटेन होता है? उसका पहला मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टेन पंप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, दे आर कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप, एंड दीज पंप्स दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर सोडियम पोटेशियम 2 अंदर आ जाते हैं तो सोडियम 3 बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पहला मैकेनिज्म पूरा हो गया कि जी नेगेटिव बाहर ज्यादा पॉजिटिव, अंदर कम पॉजिटिव, यानी अंदर ज्यादा नेगेटिव क्यों होता है? हाँ जी, सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम को तो नहीं है क्या? पोटेशियम अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव हो रहा है सोडियम, दोनों, बिकॉज सोडियम इज मोर प्रेजेंट आउटसाइड देन इनसाइड, एंड पोटेशियम इज मोर प्रेजेंट इनसाइड देन आउटसाइड। ठीक है। 3 पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। अगर 2 पोटेशियम अंदर आते हैं तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं। अगर 3 सोडियम अंदर 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं? नहीं, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। तो फिर अंदर पोटेशियम की मिकदार ज्यादा है? यस। ये नेचुरली सर, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या? ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट मी कंप्लीट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सही है। अच्छा जी, अब क्या, वेट करो यार थोड़ा, बस ये इतना सारा बना दिया तो फिर मसला। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? दूसरी बात क्या है कि एक और भी तरीका है सेल में,
वो क्या है कि कुछ यहाँ पे फर्ज इसी ये मैं यहाँ पे बनाने की बजाय यहाँ बना देता हूँ, कुछ यहाँ पे और चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन के गिर्द जिनको कहते हैं पोटाशियम लीकी चैनल। ये असल में जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये खास तौर पे पोटाशियम के लिए परमिएबल है, पोटाशियम को आने जाने देती है, बाकी आयंस को आने जाने नहीं देती। तो इससे पोटाशियम थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आपको पता है पोटाशियम अंदर ज्यादा है, तो पोटाशियम थोड़ी थोड़ी वैसे भी बाहर निकलती रहती है, तो फिर से और पॉजिटिव बाहर बढ़ गया। ये डिफ्यूजन है सिंपल, क्योंकि पोटाशियम अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो आराम आराम से पोटाशियम निकलती रहती है। देखे ना जी, एक तो आ कम रही थी पॉजिटिव चार्ज अंदर, बाहर ज्यादा जा रही थी, और दूसरे नंबर पे जो आ रही थी वो भी लीकेज हो रही है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता है कि यहाँ ये दूसरा भी काम हो, इसे पोटाशियम लीकेज कहते हैं। और यानी देयर आर सर्टेन चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर परमिएबल टू द पोटाशियम आयंस, एंड देन द पोटाशियम आयंस दे मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी डिफ्यूजन के जरिए वो आराम आराम से बाहर निकलते रहते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट देयर आर सर्टेन नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको एक बात का पता है जी कि सेल के अंदर होती हैं प्रोटीन्स, ठीक है, फिर डीएनए शरीफ, फिर आरएनए, और सिवाय डीएनए के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है ना वो पॉजिटिव है, बाकी सारी प्रोटीन्स तकरीबन नेगेटिवली चार्ज होती हैं। डीएनए इज इटसेल्फ अ नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड मॉलिक्यूल। सो इसका मतलब है कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो खुद नेगेटिव हैं एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दैट इज व्हाई सेल के अंदर पॉजिटिविटी कम और सेल के बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा, यानी सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा। हम पढ़ाने के लिए ये कह देते हैं, समझ गए जी। दैट इज वाई दिस इज हाउ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड। और कितना होता है, हाँ जी, दैट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट। यानी अगर आप यहाँ पे तार लगा के, यानी एक तार आपको पता है ना वो गैल्वेनोमीटर या जो एमीटर, उसके दो टुकड़े होते हैं, तो अगर आप एक बाहर और एक अंदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के अंदर लगाएं और एक बाहर, तो आपको -70 मिलीवोल्ट का करंट उसमें फील होगा, दिखेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं कि जब मेम्ब्रेन, अच्छा अब यहाँ पे फर्ज किया, यहाँ पे मैं इसलिए ये ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे फर्ज, ये सारी मेंटेनेंस थी, अब यहाँ पे दूसरी साइड आ गई, तो यहाँ पे फर्ज किया इम्पल्स जा रही है, यानी जब मैसेज आता है तो सब कुछ रिवर्स हो जाता है। सही है, रिवर्स कैसे हो जाता है, यानी फर्ज किया यहाँ इतने हिस्से से लेकर इतने हिस्से तक मैसेज गुजर रहा है, जब इतने हिस्से से लेकर इतने हिस्से तक मैसेज गुजरता है तो क्या होता है, यानी ये आप पूरी मेम्ब्रेन बाहर ज़्यादा पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ जहाँ से मैसेज गुजर रहा है वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो बाहर नेगेटिव और अंदर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसकी वजह है, उसकी वजह ये होती है, आपको पता है कि सोडियम बहुत बाहर है, सही है, जैसे ही यहाँ पे कुछ ट्रिगर होता है, ठीक है जी, मेम्ब्रेन, तो अगली न्यूरॉन में सबसे पहला काम क्या होता है कि जी सबसे पहला काम क्या होता है, जब यानी व्हेन इम्पल्स अराइव्स, एक मिनट मौलाना, व्हेन इम्पल्स अराइव्स, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो सोडियम, जो परमिएबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की, यानी मेम्ब्रेन किस चीज को आने देगी, किस चीज को नहीं आने देगी, वो परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। कहा यह जाता है कि कुछ इस मेम्ब्रेन में कुछ सोडियम गेट्स होते हैं, वो अचानक खुल जाते हैं। जैसे ही वो सोडियम गेट्स खुलते हैं, आपको पता है बिकॉज दे मोर सोडियम इज प्रेजेंट टुवर्ड आउटसाइड, एंड देन दैट वो सारी की सारी सोडियम वो आराम से बड़े ही अपने डिफ्यूजन के तरीके से जल्दी जल्दी दबा अंदर मूव कर जाती है। समझ गए, दिस इज व्हाट वी से कि जी the permeability of the membrane is increased due to opening of the sodium gates and the rush in the inward rush of the sodium ions into the cell. That is why the charges are reversed. और इसकी वजह से थोड़ी सी पोटाशियम इधर से बाहर भी जाती है, क्योंकि पोटाशियम अंदर ज़्यादा है ना, थोड़ी सी पोटाशियम, लेकिन वो इतना इधर से भी तो जा रही है, इतना निग्लिजिबल होता है, उसको हम इतना नहीं देखते। समझ आ गई बात की। और जब ये काम होता है तो देखिए सोडियम और पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। यानी ये दूसरा पॉइंट क्या होगा
चार्जेस क्या हो जाएंगे, आर रिवर्स्ड। चार्ज जो है वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। जब चार्जेस रिवर्स होते हैं तो बाहर ज़्यादा नेगेटिव शो किया जाता है और अंदर ज़्यादा पॉजिटिव शो किया जाता है। अब इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बाहर और अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वो किताब में एक डायग्राम बनी हुई है, दैट व्हाट वी से इट इज के जी, वो कहते हैं जी ये है जी फर्ज किया मेम्ब्रेन, जिसको वो कहता है जी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर वो कहता है जी ये है सेल का साइटोप्लाज्म शरीफ, ठीक है, और जो ये है ये एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया जी, सोडियम पोटाशियम ATPase बना दिए हैं, और यहाँ पे उन्होंने शो किया जी कि 3 सोडियम अंदर आ जाते हैं, 2 पोटाशियम बाहर चले जाते हैं, और यहाँ इसके अलावा सोडियम पोटाशियम की, यहाँ पोटाशियम की लीकेज के लिए उन्होंने सिर्फ एक एरो सा बना दिया है, समझ रहे हैं ना आप बात को। और उसके बाद उन्होंने कहा जी इसकी वजह से ये सारा कुछ होता है, और इस वक्त अगर ये नॉर्मल है, अगर इस वक्त आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे तो वो -70 मिलीवोल्ट है, और जब मेम्ब्रेन कंडक्ट कर रही होगी उस वक्त चेक करेंगे तो वो +50 मिलीवोल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, यानी जब कंडक्शन हो रही होती है तो इस जगह पे दैट इज +50 मिलीवोल्ट का करंट आ जाता है। समझ आ गई बात की। तो ये जो है यानी अच्छा, इसको हम कहते हैं, ये जो पोटेंशियल है, यानी ये जो इतना सा हिस्सा मैंने आपके सामने बनाया ना, जिसमें चार्जेस रिवर्स हो गए हैं और सारा, इस छोटे से ये बड़े ब्रीफ से टाइम के लिए आता है, 2 to 3 नैनो सेकेंड्स के लिए, बाद में दोबारा रिवर्स हो जाता है सारा कुछ, फिर से दोबारा यही पंप एक्टिवेट हो जाते हैं और वो दोबारा उसको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन ये जो इतना सा हिस्सा है, दिस इज व्हाट वी से, ये इस टाइम पे, इतने ब्रीफ से टाइम के लिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिफरेंट आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द कंडक्शन, यानी जब नर्व इंपल्स गुजर रही होती है न्यूरॉन की सरफेस से, उस टाइम पे उस वक्त जो इतना पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, और वो +50 मिलीवोल्ट होता है। सही है, चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं और हम कहेंगे कि ये न्यूरॉन इस वक्त कंडक्शन कर रहा है। समझ आ गई बात की। अब बाकी इसमें थोड़ी सी बातें और भी हैं कि जी वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, ये यहाँ तक आप सारा कुछ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ गई। ये वाले पॉइंट्स भी आप समझ लें, दैट इज सोडियम पोटाशियम पंप्स। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पहली बात क्या है जी, सोडियम पोटाशियम पंप्स, उसको मेंटेन करते हैं। पहले आप पोटेंशियल, फिर मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन, उसकी मेंटेनेंस के 3 तरीके, सही है। उसके बाद जब कंडक्शन फेज आती है, जब नर्व इंपल्स गुजर रही होती है तो वो परमिएबिलिटी सारी इंक्रीज होती है, वो सारे के सारे पॉइंट्स वो पूरा एक लिखना है। उसके बाद लिखना है कि सोडियम अंदर की तरफ रश करती है, वो सारा कुछ सोडियम और पोटाशियम आयन मूवमेंट, यानी सोडियम अंदर आ जाती है, पोटाशियम बाहर चली जाती है, सही है ये। और उसके फौरी बाद क्या कहते हैं, आप लिखेंगे कि जनाब अली चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, मेम्ब्रेन कंडक्ट कर रही होती है, ये थोड़े से टाइम के लिए वक्फा आता है, और इस टाइम पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, उसकी वैल्यू ये है, सही है। बाकी इसमें कुछ 1-2 बातें और हैं, वो इंशाल्लाह हम जो जैसे ही अगली क्लास आती है आखिर में तो हम उसमें पढ़ेंगे।